नमस्कार साथियों। आज की चर्चा बिल्कुल ही अलग हटकर, लीक से हटकर। आज मज़ा आए ऐसी मेरी पूरी संभावना है आपको सुनिश्चित करूं। मैं इससे पहले कि कुछ डिस्कशन करूं, कुछ चर्चा आगे बढ़ाऊं, एक सबसे बड़ी बात, प्लीज़ कृपया करके हमारे इस चैनल को आलोक कुमार इंडिया को आप न केवल लाइक करें, शेयर करें, बल्कि सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ों को हम लाने की कोशिश करते हैं अपनी पूरी अनुसंधान के बाद, अपनी पूरी समाधान, सबके समाधान के लिए। और हर समय कोशिश है, प्रयास है कि एक नए विषय पर, एक नए वस्तु पे चर्चा की जाए। आज का जो डिस्कशन है, आज का जो ये चर्चा है, आज की जो ये चर्चा है, इस चर्चा का टॉपिक है, मैंने पिछले चर्चा में भी बताया था कि अगली चर्चा हम थोड़ी रोचक करेंगे, मज़ेदार करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं। आज की चर्चा का मुख्य विषय है सावधान भारत। क्या 2020 1947 से बदतर है? ऐसा संभव है, सॉरी, ऐसा ऐसा क्या लगता है या ऐसा क्या प्रतीत होता है? आज इस पे ही चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले, इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूं, उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे डिस्कशन करूं, आपसे शेयर करूं कि हमारा ये चैनल अपने ओरिजिनल वर्क में विश्वास करता है। ना तो ये किसी की कॉपी करता है, ना ये किसी के ऊपर रिएक्ट करता है, ना ये किसी के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, ना ये किसी के ऊपर रिप्लाई करता है। चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे कहीं और भी हो, कुछ भी आता हो, हमारा उससे ना तो कोई संबंध होता है, ना कोई लेना देना होता है। और इसमें जो भी चर्चा होती है बिल्कुल मौलिक, ओरिजिनल, अपने आप में अपने स्तर पर होती है, रुचिकर होती है और बहुत ही अनुसंधान के बाद ये चर्चा की जाती है। आइए साथियों, इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक पर चर्चा करूं, एक थोड़ी सी चर्चा हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी हो जाए, इंडियन इकोनॉमी पे। जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई, वैसे तो भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की घोषणा, कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से पहले ही डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी और जीएसटी के कारण पहले से ही लगभग 8-9 क्वार्टर्स से, तिमाही से लगातार नीचे की ओर जा रही थी। ग्रोथ रेट बहुत ही नीचे जा रहा था, माइनस 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 में था। और इसकी वजह से कहा जा सकता है कि महामंदी या मंदी की दौर में हमारी अर्थव्यवस्था पहले से थी। लेकिन कोरोना के कारण जो लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन ने जो इसकी कमर तोड़ दी है, इसे एक ऐसे कोने की ओर धकेल दिया है जहाँ से निकलना, इसे पटरी पर आना अगले 5-6-7 महीनों के लिए काफ़ी कठिन है, असंभव यदि नहीं है तो। और अगर हम बात करें अप्रैल और मई, ये 2 महीने इस साल के ख़त्म हो गए। हमारे देश की जो पूरी जीडीपी है एक किसी भी साल के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, तो वो है 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की। और अगर हम इसे इंडियन रुपये में बात करें तो ये होता है 216 लाख करोड़ रुपए, लगभग 220 लाख करोड़ रुपए। और अप्रैल में हमारा ख़राब हो चुका, बर्बाद हो चुका। अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो सीधे सीधे एक रफ कैलकुलेशन भी करें तो इसमें आप देख लीजिए लगभग लगभग 34-35 लाख करोड़ रुपए 2 महीने में तबाह हो गए। इसके बाद लास्ट के 10 दिन जो मार्च में गए, 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ, और अगर उसके पहले 1-2 दिन और अगर हम जोड़ दें तो लास्ट का 10 दिन मार्च में भी बर्बाद हुआ। और अंतिम दिन 10 दिन मार्च के, ये किसी भी एक महीने के बराबर हो सकता है जो सामान्य महीने होते हैं हमारे वित्तीय वर्ष के दौरान। तो अगर उसको भी हम जोड़ दें तो लगभग 50-51 लाख करोड़ रुपए हमारे इस वित्तीय वर्ष के तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और यदि 20 लाख करोड़ को भी हम जोड़ दें जो भारतीय सरकार ने अर्थव्यवस्था के में पैकेज के रूप में अगर पिछले 4-5 दिनों के दौरान जो एक हफ्ते के दौरान जो घोषणा किया, अगर उसको भी जोड़ दें तो वो भी एक तरह से नुकसान ही है, क्योंकि इससे पटरी पे व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आए या ना आए, लेकिन खर्चे तो आपके हो ही जाएंगे। और ये तो एक ऑलरेडी जो आपने हासिल कर रखा है वो आप खर्च कर रहे हैं, तो आपकी जमी बची खुची जमा पूंजी में से ही जा रहा है ये। तो अगर इसको भी हम एक तरह से नुकसान माने तो करीब करीब 50-51 करोड़, और ये 20 लाख करोड़, और ये 20 लाख करोड़ करीब 70-72 लाख करोड़। और अगर अगले 4-5-6 महीनों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई तो पता नहीं और कितने महीनों का नुकसान इसे झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में संकुचन की ओर, कॉन्ट्रैक्शन की ओर अग्रसर है, और भयंकर संकुचन की ओर अग्रसर है। और हो सकता है कि ये 35% से लेकर 50% तक संकुचित हो, जिसका मतलब ये हुआ कि 216-220 लाख करोड़ से घटकर ये 110, 120, 140, 150 लाख करोड़ तक सिमट के रह जाए, यदि अर्थव्यवस्था अंतिम महीनों में कुछ अगर रिकवरी भी कर सके तो। ये एक छोटी सी चर्चा थी। हमारा पॉलिटिकल क्लास लीडर्स, इकोनॉमिस्ट, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो इन चीज़ों पे ज़रूर प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन पता नहीं जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस या इंडियन लीडर्स हैं उनका ध्यान किधर है, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन उनके प्रयासों से ऐसा महसूस होता है कि वो इसे हल के रूप में ले रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी चर्चा पर, जिसके लिए आज मेन हम लोगों के मिलने का या इस चर्चा का कारण है। सावधान भारत, क्या 2020 1947 से बदतर है?
चलिए एक एक करके बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, ब्रिटिश 1947 में ब्रिटिश का शासन। हम अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकते थे, रूल्स, लॉज, पॉलिसीज़, स्कीम्स, योजनाओं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम स्वयं शासित हैं, ये सब कर सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर। नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन देश एक चौराहे पे था या आठराहे पे था या एक बहुत ही ऐसे मुकाम पे था जहाँ से दिशा निर्धारित कर पाना मुश्किल था। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय समाज में है, वो हमें बताता है कि आज शायद आज हम भी क्रॉस रोड्स में हैं, वही सही मुहाना है। तीसरा, अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरह से देखिए जनता का जहाँ इधर से उधर, उधर से इधर जो मूवमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो माइग्रेशन है, वो 1947 में भी था और आज भी है। कारण जो भी हो, लेकिन तस्वीरें एक समान है। चौथा, उस समय डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, लेकिन वो अंग्रेज़ करते थे और आज यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे भारतीय राजनेता करते हैं। पाँचवा, इंडिया उस समय विकासरत था या विकासशील था या विकसित था, जो भी था, ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया। आज के हमारे नेता पिछले 72-73 वर्षों में इन्होंने देश का विकास इसलिए नहीं किया कि अगर कहीं देश विकसित हो गया तो जनता अपने आप में बुद्धि लगाएगी, अपना सब कुछ अपने ऊपर करेगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, नतीजा राजनेताओं पर निर्भर कम हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसका विकास ही नहीं किया। छठवां, 1947 में हमारी जनसंख्या 32 करोड़, आज के समय में हमारी जनसंख्या 137 करोड़। सातवां, गरीबी और अशिक्षा, उस समय भी बहुत बड़ी समस्या थी और आज भी बहुत बड़ी समस्या है। इस पर किसी का ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हम गरीबी से बाहर आएँ और हम शिक्षित हो सकें। आठवां, एजुकेशन और हेल्थ केयर। आप देख रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। उस समय तो खैर अंग्रेज थे तो कह नहीं सकते उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, या सिर्फ केवल अपने लिए किया। लेकिन आज भारतीय राजनेता या जो भी सरकारें रहीं पिछले 70-72 वर्षों में, उन सब का ध्यान इस पर कतई नहीं गया। अदरवाइज अन्यथा हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी उन्नत होती, काफ़ी सुदृढ़ होती। 9वां, लॉ एंड ऑर्डर। आप देख रहे हैं क्या हालत है, कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अत्याचार अपराध, बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध उस समय भी काफ़ी थे और आज भी देख रहे हैं संख्या बढ़ी ही है, परसेंटेज बढ़े ही हैं और आज और भी बहुत ही कठोर तो नहीं कह सकते, बहुत ही दुष्ट किस्म की अत्याचार और अपराध होते हैं। 10वां, करप्शन यानी भ्रष्टाचार और एक्सप्लॉयटेशन यानी दोहन, दोनों 1947 में भी थे, 2020 में भी हैं। 1947 में अंग्रेज करते थे, 2020 में हमारी भारतीय राजनेता करते हैं। 11वां, उस समय कोई संस्था कार्यरत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को शायद ये नहीं महसूस होता होगा, अनुभव नहीं होता, उन्हें अपनी केवल ज़रूरतें थी। आज संस्थाएं होते हुए हमने संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और अपनी चीज़ों को सफल दिखाने के लिए। 12वां, लीडरशिप की क्राइसिस यानी नेतृत्व की क्राइसिस उस समय भी थी, लेकिन उस समय कम से कम विज़न, मिशन, वैल्यूज़, कल्चर ये उस समय के नेताओं में था। आज ये चारों चीज़ें नदारद हैं। आज के राजनेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि देश को किस दिशा की ओर ले जाएं, देश को हम कैसे गाइड करें, किस डायरेक्शन में ले जाएं, कैसे कहाँ पर ले जाएं, ताकि इन समस्याओं से हमें निजात मिल सके जो आज हम झेल रहे हैं। 13वां, अंग्रेज़ों ने देश का बंटवारा किया, जिसका हमें दंश झेलना पड़ा, बंटवारे का दंश झेलना पड़ा। आज भी अगर देखिए तो एक सामाजिक विघटन हम अपने भारतीय राजनेताओं के कारण झेल रहे हैं और ये एक बहुत ही क्या कहा जाए इसे, एक पढ़े लिखे समाज का ये द्योतक नहीं होता। 15वां, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, व्यवसाय का नुकसान, आय का नुकसान, अविकास यानी विकास न होना, कृषि क्षेत्र में, संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में देखिए उस समय तो अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ की वजह से उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज हमारे भारतीय राजनेताओं का ध्यान इस पे कहाँ है, किस रूप में है, कैसे है, ये वही जानते हैं। लेकिन कहीं आसपास हमारे चारों ओर इसमें प्रॉपर या उचित विकास नहीं दिखता, या उचित निर्धारण नहीं दिखता, उचित व्यवस्था नहीं दिखती। 16वां, 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था, आज $1 76 रुपये के लगभग बराबर है। 17वां, 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था 2,70,000 करोड़ रुपए की थी, यानी 30.60 बिलियन US डॉलर्स, और आज ये बढ़ करके वो 2020 में 2.90 ट्रिलियन US डॉलर है, यानी लगभग 216-220 लाख करोड़। 18वां,
उस समय भी हम विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्ति के रूप में नहीं थे। आज हम 7वीं अर्थव्यवस्था होते हुए भी अपनी शक्ति को तलाश रहे हैं, क्यों कि हम किस मुकाम पे हैं, किस स्थिति में हैं और हमें विश्व के अन्य देश कितना महत्व देते हैं। 19वां, उस समय प्रति व्यक्ति आय, शकल आय या जीडीपी 9,000 रुपये के बराबर थी, जो आज लगभग 1,50,000 1,60,000 रुपये के बराबर है। 20वां, उस समय बेरोजगारी 20% थी, आज भी बेरोजगारी लगभग 24% है। 21वां, उस समय हमारे मुख्य सेक्टर्स जो थे, जो अर्थव्यवस्था के मेन सेक्टर्स थे, वो कृषि, सेवा और उद्योग। अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें, और आज भी यही 3 हैं, लेकिन इसका प्रायोरिटीज़ इसकी मतलब इनकी प्राथमिकताएं बदल गई या इनके परसेंटेजेस बदल गए। आज नंबर 1 पे सेवा क्षेत्र है, नंबर 2 पे उद्योग है और कृषि तीसरे क्षेत्र पे है, जबकि कृषि पे सर्वाधिक जनसंख्या निर्भर है। 22वां, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे 1947 में 70% लोग थे, आज करीब 49-50% लोग हैं। 23वां, मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की जिसको बात कहते हैं, कुपोषण की दर, मेल न्यूट्रिशन के रेट, ये उस समय करीब 65% था, 21 करोड़ लोग थे, और आज भी ये 28% है, करीब 38 करोड़ लोग हैं। लेकिन अगर कोविड या कोरोना के बाद की हम बात करें तो ये भी लगभग 50-60% तक पहुंच चुका होगा। 24वां, हमारे पड़ोसी देशों के साथ उस समय भी संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, आज भी आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है। 25वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हम अस्थायी सदस्य 1947 में भी नहीं थे, आज भी नहीं है, 2020 में भी नहीं है। 26वां, उस समय हम आत्मनिर्भर कई क्षेत्रों में नहीं थे, आज हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं है, और वैसे क्षेत्रों में नहीं है जहां हमारी आत्मनिर्भरता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 27वां, हम उस समय न्यूक्लियर पावर नहीं थे, न्यूक्लियर शक्ति नहीं थे, आज हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28वां, उस समय हम एक लोकतंत्र बन रहे थे, डेमोक्रेसी इन मेकिंग, आज हम एक लोकतंत्र खतरे में हैं, डेमोक्रेसी इन डेंजर। 19वां, उस समय भारत बर्बाद था, तहस नहस था, लेकिन कम से कम आत्मविश्वास से लबरेज था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आज भी भारत तबाह है, बर्बाद है, जो परिस्थितियां, जो परिदृश्य आपके इर्द गिर्द हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि भारत कहीं न कहीं अपने आत्मविश्वास में कुछ कमी का अनुभव करता है। 30वां, लास्ट, आज भारत एक वर्जिन नहीं है, तो उस समय 1947 में इंडिया एक वर्जिन था। वर्जिन का मतलब कहते हैं कि जिसे उपयोग में न लाया गया हो, लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि हम ऐसे देश के रूप में हैं जिसे न केवल उपयोग में लाया गया बल्कि उपभोग में भी लिया गया, और इसके बाद भी वो चीज़ें हासिल हमें ना हो सकी जो हमें हासिल होनी चाहिए थी। कुल इन सब के अतिरिक्त कुल 4 बिंदुओं पे हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि उसमें तथ्य जांचपूर्ण तथ्य हमें न मिले, वेरीफाइबल फैक्ट्स नहीं मिले, जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी भुगतान का संतुलन, करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी निर्यात आयात पे निर्भर करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक्स यानी निवेश की जो परिस्थितियां हैं उस पर, और एम्प्लॉयमेंट रेट यानी रोजगार की दर। इन चीज़ों 4 बिंदुओं पे हमें जांचपूर्ण तथ्य, जांचपरक तथ्य न मिलने के कारण हम इस पर चर्चा नहीं कर सके हैं। इन सब के अतिरिक्त फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज की चर्चा समाप्त करूं, एक जरूर बात करूं, जिस प्रकार से पूरा विश्व कोरोना या कोविड-19 से ग्रसित है, इससे निकलने की संभावनाएं बहुत हैं, सफल संभावनाएं बहुत हैं, यदि समय पर अनकन्वेंशनल टाइमली सॉल्यूशंस को एम्प्लॉय कर सकें, उपयोग में ला सकें। उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था भी कोरोना के आने के बाद और ज़्यादा तबाह हो चुकी है, हालांकि पहले भी तबाह थी। नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण बिना सोचे समझे नोटबंदी की गई, बिना सोचे समझे जीएसटी लागू की गई, और बिना सोचे समझे कोरोना के कारण लॉकडाउन भी लागू किया गया। ये भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की सबसे बड़ी विफलता है, सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसने देश को एक ऐसे अंधी गली की ओर धकेला है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये एक ऐसी परिस्थिति को पैदा कर रहा है कि जहां अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास ये सब घट करके, नीचे होकर के गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से नीचे जाने के संभावनाओं में या सीमाओं में परिलक्षित हो रहे हैं, दृश्य हो रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब होगा, बहुत ही बुरा होगा। व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक तौर पर भारत एक गरीब समाज की ओर अग्रसर होने जा रहा है, जिसकी चर्चा हमने की अभी, जिससे पता चलता है। और जो होगा ये बहुत ही विनाशकारी होगा और बहुत ही पीछे ले जाने वाला होगा। कम से कम 20-25 वर्षों, 30 वर्षों, 3-4 दशकों से हम लोग पूरी कंट्री के तौर पे, पूरे देश के तौर पे पीछे जा सकते हैं। साथियों,
इन सब से निकलने के लिए समाधान है, सफल समाधान है, अनुसंधान पूर्ण सफल समाधान है, बशर्ते कि हम उसका उपयोग कर सकें। अनकन्वेंशनल टाइमली डिसीजंस को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस पर हम एक ऐसी सड़क पर या एक ऐसी पटरी पर दौड़ने लगेंगे जहाँ से हमें केवल और केवल रोशनी दिखाई देगी, अंधेरे से बाहर आने की क्षमता दिखाई देगी, अंधेरे से बाहर आने की संभावनाएं दिखाई देगी, और इन संभावनाओं पे हम चल सकते हैं, सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको समाप्त करने से पहले कोरोना के संदर्भ में जो हमारे ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं उस पर भी एक बार चर्चा कर लें। 23 मार्च को 562 लोग थे ग्रसित, 14 अप्रैल को जो बढ़कर 10,453 हुआ, 18 मई को बढ़कर ये 96,000 और आज 31 मई को लगभग 1,10,000 कोरोना संक्रमित मरीज हमारे देश में हैं। कुल लगभग 4,000 मौतें इससे हो चुकी हैं। बहुत ही दयनीय अवस्था, लेकिन बाहर आने की संभावनाएं भी बहुत ही प्रचुर। एक अंग्रेजी में कहावत है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। मैं समाप्त करूं इससे पहले पुनः एक बार और अनुरोध, आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगली जब चर्चा पे हम आएँ तो उस समय फिर और किसी नए मुद्दे पे, नए विषय पे एक और सारा चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भविष्य उज्ज्वल हो। आप सबको पुनः बहुत सारे